जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का टॉप क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह स्पेशल वीडियो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि पहले भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्लियर करवा रहे हैं, वो चैप्टर बाय चैप्टर जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में पहली बार बढ़े हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या हिंदी हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। तो हमारे चैनल से बस ज्वाइन कीजिए। सवाल नंबर है 21, इसके पहले हो चुका है। ज़रा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपी कलम साथ में रखेंगे। दिया हुआ कि एक्स निर्देशांक को कहा जाता है, याद रखेंगे एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। क्या भुज? पहले एक्स का मान होगा, उसके बाद ही वाई का। एक्स को भुज कहा जाता है और वाई को कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका ऑप्शन बी अगर आप बताएं तो बिल्कुल सही। अगला हमारे सवाल नंबर 22 है। वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि यानी आपको फॉर्मूला दिया गया है और रटने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल में जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है, एकदम देख लीजिए, फॉर्मूला हमेशा के लिए कंप्लीट। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होते हैं? 2 पाई आर। लगभग सबका कंप्लीट है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेमी। तो ध्यान समझेंगे, पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या मालूम होना चाहिए, लेकिन त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन परिधि दिया हुआ है। तो जो मान दिया हुआ वहाँ से हम त्रिज्या पता कर लेंगे। तो सबसे पहले कि वृत्त है तो वृत्त की ही परिधि होंगे, और अभी हम लोग जस्ट पढ़ के गए थे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 22 में ही। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होते हैं? तो कहेंगे फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं 22 होगा, बराबर में कर देंगे। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का आर। देखिए 22 से 22 यहाँ कट जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, तीसरे से गुना करेंगे तो 2r हो जाएंगे, और 7 गुने करेंगे 7, r निकालेंगे तो 7/2। तो हमें पता हो गया कि r का मान जो है 7/2 है। तो हमसे पूछा है क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन चतुर्थांश यानी 1/4 कर देंगे, चतुर्थांश हो गया। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल होते हैं। 1/4 का 4 हम कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान हमारे पास 7/2 है, तो होल स्क्वायर यानी 7/2 गुने 7/2 हो जाएंगे। एक 7 से 7 कट जाएगा आपके पास, 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22 कट जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 11 7 77 हो जाएंगे, नीचे में 2 दूना 4, 4 दूना ये 8 हो जाएगा। अगर हम भागा देते हैं 8 से तो कितना बार में कटेगा लगभग? तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर 8 से लगाते हैं तो 8 9 72, यानी ये तो होगा नहीं क्योंकि 9 बार में कट रहा है। तो स्टार्टिंग आपको पता चल गया कि 8 से अगर हम भागा देते हैं 77 में तो 9 8 क्या होते हैं? 72 होता है। 5 आएगा कटकुट, फिर दशमलव देंगे 0, 8 6 48, लगभग 9.6। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन ए मैच कर गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल, यदि अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी हो तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है सवाल हमारे पास। अर्धवृत्त का व्यास, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास है तो हमें क्या पता करना होगा? त्रिज्या, और त्रिज्या हमारे पास 7 सेमी है। तो अर्धवृत्त की परिधि, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं जो आपको ध्यान देने की। वृत्त की परिधि क्या होता है? कहेंगे 2 पाई आर होता है सर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, लेकिन अर्ध है तो 2 से भागा लगा देंगे, यही तो होना चाहिए, पाई आर हो जाएगा, पाई 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन अर्धवृत्त की अगर परिधि पूछ दे तो इसमें 2r बढ़ जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि में क्या होता है? 2r बढ़ जाता है। 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास पाई का मान 22/7 है, r का मान अगर बात करें तो 7 है। देखिए 2 का 2, r का मान हमारे पास क्या है? तो 7 है। यहाँ 7 से 7 कट गया तो 22 का 22 और 7 दूना 14। अब जोड़ेंगे अगर तो 4 2 6 2 1 3, 36 आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला का आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि अर्धवृत्त की परिधि होते हैं पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 25 नंबर सवाल है। क्या सवाल है हमारे पास? देखेंगे सेक स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका आपका फॉर्मूला यानी मान पूछा है। सरल कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर, और नीचे आपको फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए।
और सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर ए। नहीं पता तो साइन कोस में तोड़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कोस, यानी 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और कोसेक का उल्टा होता है 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन मेन लाइन के डाउन नीचे ऊपर चल जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए और नीचे में रह जाएगा कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर ए, जो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन डी बताएं तो बिल्कुल सही। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप जरूर जुड़े, मुझे विश्वास करें आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो। अगला सवाल दिया हुआ है कि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान। देखिए ऐसे सवाल आपको घुमाया जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना। आप जब भी पढ़े होंगे तो सिर्फ सेक थीटा पढ़े होंगे, सेक के आगे गुना में या भागा में कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ √3 सेक थीटा बराबर 2। क्या आप सेक के आगे रूट पढ़े हैं? नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे स्वतंत्र करेंगे, तो सेक थीटा निकालेंगे, 2 का 2 गुना का उल्टा भागा हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात है कि हमें मान चाहिए, लेकिन किसका मान चाहिए? तो थीटा का मान चाहिए, तो थीटा यहीं का मान निकालना होगा, यानी सेक हमको हटाना होगा। तो सेक थीटा का सेक थीटा, और ये देखिए कि 2/√3 जो होता है वो आपका किस में होता है? तो कहेंगे कि सर ये तो सेक में भी होता है और आपका कोसेक में भी होता है, लेकिन यहाँ पे सामने में सेक है तो सेक कहीं देंगे। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसमें सेक 30 का मान हो जाएगा, उलट जाएगा, 2/√3 हो जाएंगे। अब यहाँ सेक से सेक कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। यही आपका फाइनली आंसर होने वाला है। और जो ऑप्शन का है तो देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आंसर क्या होंगे? 30 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 25 का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर ये क्वेश्चन था, हाँ शायद प्रिंट थोड़ा सा मिस्टेक है, 26 नंबर ये है और 27 नंबर ये। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होंगे? देखिए यहाँ पे फिर से वही सवाल हमारे पास आ गया, थीटा पूछा है तो बस थीटा दिया हुआ तो आपको मान रख करके बराबर में सामने वाला को काट देना रहता है। अब ये tan है तो tan का tan बैठाएंगे, यहाँ पे p और b और h से रिलेटिव नहीं चलेंगे, थीटा से रिलेटिव चलेंगे, यानी मान सारणी से बनाएंगे। तो tan कितना में होता है √3, तो कहेंगे सर tan 60 में होता है, और tan से tan कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। ऐसे सवाल आपको देखने को पक्का मिलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो डी राइट आंसर हो जाएंगे 27 का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल है। देखिए इसका मान जो दिया हुआ क्या होगा, इतना इतना इतना, यानी 3,4,0,3,4,5 का बहुलक होंगे। और बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हो कि बहुलक उसको कहते हैं जो सर्वाधिक बार आने वाला चार मान होता है, यानी सर्वाधिक बार आने वाला संख्या हो या चार मान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो देखें अगर बात करें हम बहुलक का, तो बहुलक 3 जो भी है वो 2 बार आ चुका है, 4 भी 2 बार आ चुका है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, याद रखें, ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, उसी के आसपास मान होंगे। तो 3 + 3 भी होगा और 4 भी होगा, बटा में 2। कभी कभी ऑप्शन रहेंगे 3 या 4, तो वही आपका कंप्लीट करना है। नहीं अगर उस टाइप से ऑप्शन दिया तो आप दोनों को जोड़ करके जो दोनों बहुलक आते हैं उनको 2 से भागा दे देंगे, 7/2 भागा देंगे 3.5। कहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर सवाल, 3, 4, 6, 8, 14 का माध्य इनमें से क्या होगा? तो सबसे पहले आप तो माध्य जानते होंगे कि माध्य किसे कहते हैं, माध्य यानी औसत। इसमें फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, संख्या का योग और बटा क्या होता है, कुल संख्या। ठीक है, यही होता है माध्य का फॉर्मूला, यानी सबको जोड़ने हैं आपको और जितना संख्या उतने से भाग देने हैं। तो 3 + 4 + 6 + 8 + 14, ठीक है, और बटा में क्या होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 से भागा दे देंगे। 14, 26, ठीक है, 14, 26, 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35, 35 और बटा में 5 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखेंगे अगर बात करें काटेंगे तो 5 7 35, 7 आएगा। जो ऑप्शन कहाँ है, तो बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, याद रखेंगे, माध्य और संख्याओं का योग बटा कुल संख्या या संख्या लिख सकते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन कि एक पासे के एक बार उछाला जाता है। अगर आप एक पासा को उछालते हैं, याद रखिए, अगर एक पासा को उछालते हैं तो पासा में कितने संख्या रहते हैं, 6 रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम बात करें संख्या का, कुल संख्या का, तो कुल संख्या 6 होते हैं, क्योंकि एक पासा को एक ही बार उछाला जा रहा है। एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या नहीं की, 5 से बड़ी, 5 या 5 नहीं बोला, 5 से बड़ी,
तो 5 से बड़ी यानी अनुकूल परिणाम जिसको ई बोला जाता है, तो अनुकूल परिणाम 5 से बड़ी केवल एक ही आएगा जो 6 है, यानी एक कितना आया तो एक बार आया है। अगर हम इसकी बात करें परिक्ता का, तो परिक्ता होता है एन ई बटा एन एस पड़े होंगे, ठीक है। तो एन ई का मान हमारे पास 1 है, एन एस का मान 6, 1/6 इसका राइट आंसर होंगे। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ईजी सवाल है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो क्या पूछा है, हाँ 5 से बड़ी आने की परिक्ता क्या होगी, तो आप देख लिए हो कि 1/6 होगा, इसका राइट आंसर बी। अगला सवाल, व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान। व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान क्या होता है, चलिए फटाफट से बताइए आप लोग क्या होंगे। तो व्यवहारिक कार्यों के लिए जो पाई का मान होता है, आपको रट्टा मारने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बस क्या करना है कि पाई जो होता है वो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं, तो 7 से भागा देंगे 22 में, 7 दिया 21, क्या होगा, एक आएगा, कटकुट दशमलव देंगे 0, ठीक है। यहाँ 0 उतरेगा ही तो 7 एक बार में लाएगा, 7 एकम 7, फिर आएगा क्या, तो 3 आएगा, 0 7 चौं 28, यानी 3.14। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऐसे भी लगभग ये आप लोगों को सबको याद ही हो जाता है कि पाई का मान क्या होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि एक गोले का व्यास दिया हुआ, तो सबसे पहले व्यास है हमारे पास डी है, यानी डी का मान हमारे पास दिया हुआ 14, तो त्रिज्या निकालेंगे, d/2 होता है, यानी 14/2 यानी क्या होगा, 7 होगा। आर का मान हमारे पास 7 हो गया। हमसे पूछा है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठ हो या गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, ठीक है, इसका एक ही फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr² होते हैं, 4 का 4, पाई का मान हमारे पास 22/7 है, आर का मान 7 × 7 हो जाएंगे क्योंकि ऑल स्क्वायर है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौका 88, और गुने क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे। चलिए गुना करते हैं, 8 7 56 के 6 हाथ में 5 हो जाएगा, 8 7 56, 57 58 60 61, यानी 616। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होंगे। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये आपको सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। क्या होते हैं, πr/l होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो याद रखेंगे यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ध्यान समझना होगा आपको। अर्धगोले का सबसे पहले है कि अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले का आयतन आप लोग पढ़े होंगे 2/3πr³ पढ़े होंगे, लेकिन अर्धगोले का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होगा हमारे पास, तो 2/3πr³ होगा, लेकिन संपूर्ण लगा दिया है तो संपूर्ण में 3 हो जाता है, 3, ठीक है, 3π क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होते हैं, याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ बोलता है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होंगे, अर्ध बोलेगा तो 2πr² होगा, लेकिन अगर संपूर्ण लगा देता है तो संपूर्ण में 3πr² हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये टॉप क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम को लेकर के अति महत्वपूर्ण थे, और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्त यार के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।